Assalamu alaikum. Welcome in Intellectual Maths. Now, in this video, we will discuss Countdown Class 8. It's exercise number 5. Question number 6. Simplify. फर्स्ट पार्ट इसका हमें दिया गया है क्वेश्चन 27 रेज टू 2/3 प्लस 4 रेज टू 3/2। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में हमें लर्न क्या करना है कि किस तरह से नंबर पे एक्सपोनेंट दिया जाए तो हम किस तरह उसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं एक्चुअली इस एक्सरसाइज के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन में 27 की पावर हमें दी गई है। जब भी हमें यहाँ नंबर्स दिए जाएं कंपोजिट नंबर्स, ठीक, पहले हमें क्या देखना होता है कि हमारे जो क्वेश्चन में नंबर हैं वो प्राइम हैं कि कंपोजिट हैं। अब 27 इज़ अ कंपोजिट नंबर, हमें मालूम है वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। लिहाजा हमने क्या करना है, पहले इन नंबर्स को लेकर आएंगे प्राइम नंबर्स में। तो 27 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आते हैं 3 क्यूब, यानी 3 हमारा 3 टाइम्स आता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं 3 क्यूब होल पावर। अब हमने यहाँ पर 27 की जगह पर 3 क्यूब बता दिया और जो पावर हमें क्वेश्चन में दी गई है 2/3 उसको हम एज इट इज बता देंगे ब्रैकेट से बाहर। प्लस साइन, अब 4 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, तो इसको भी पहले हमने क्या करना है, प्राइम में लेकर आना है। तो प्राइम में ये होता है 2 स्क्वायर, हमने यहाँ पर लिख दिया इसकी जगह पर 2 स्क्वायर, और जो क्वेश्चन की पावर है जो हमें एक्सपेरेंट दिया गया है क्वेश्चन में, इसको हम दे देंगे होल पावर में, ठीक है, यानी ब्रैकेट से बाहर। अब हमें रूल्स ऑफ एक्सपेरेंट मालूम है कि जब भी पावर ऑफ पावर हो तो दोनों पावर्स को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है, प्लस साइन, इस इसको भी हम बता देंगे कि इसमें हमें यही दिया गया है पावर ऑफ पावर, लिहाजा दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। सिंपल हमारे पास इस तरह से सॉल्व करके आ गए। तो अब क्या हो जाएगा, 3 का हम स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 2 का हमने क्यूब ले लेना है जो कि होता है 8। दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा 17। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमें दिया गया है स्क्वायर रूट के अंदर। हमें यहाँ न्यूमरेटर में 3 नंबर्स दिए गए हैं और तीनों नंबर्स स्क्वायर रूट साइन के अंदर हैं, और डिनोमिनेटर में हमें दिए गए हैं 2 नंबर्स, उन पर भी स्क्वायर रूट की साइन है, और बिटवीन नंबर्स हियर इज द मल्टीप्लाई साइन। अब किस तरह से सॉल्व करना है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा कि पहले हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, कंपोजिट में कि प्राइम में। जब भी हमें नंबर्स दिए जाएंगे कंपोजिट में तो इनको हम फ़ौरन से मालूम कर लेंगे प्राइम में किसके इक्वल होंगे। तो 27 जैसे हमने पीछे हमने डिस्कस करा, तो मालूम है हमें कि ये तो होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3। लिख देंगे हम इसकी जगह पर 3 मल्टीप्लाई 3। सिंपल हमने बता दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 243, अब 243 लिखा हुआ है, लिहाजा इसके भी हम फैक्टर्स बता देंगे, मालूम कर लेंगे। 243 के मैं यहाँ पर आपको करके बता देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो कि ये किस तरह से फैक्टर्स बनाए। अब यहाँ पर 243 लिखा हुआ है तो हमें पता है ये 3 के टेबल में 24 भी आता है और 3 भी आता है, लिहाजा हम इसको हम करेंगे 3 से। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, अब 81 आ गया, मालूम है 3 से जाएगा। 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक। तो अब ये हमारे पास इस तरह से ये 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 आ गया। लिख देंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 हम लिख देंगे स्क्वायर रूट साइन के अंदर। मल्टीप्लाई, अब लिखा हुआ है 12, इसके भी हम फैक्टर्स बना देंगे। हमें मालूम है इसके फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3।
आसान सा नंबर है, कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने यहाँ पर न्यूमरेटर को बता दिया कि नंबर्स के फैक्टर्स बनाकर। अब इस तरह से डिनोमिनेटर, इसको हम डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 125, तो इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक, मल्टीप्लाई, अब लिखा हुआ है 18 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। छोटे नंबर्स हैं, कोई ऐसे मुश्किल नंबर्स नहीं है। सिंपल हमने क्या करा, इन सब के हमने इस तरह से फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बना दिए। अब मल्टीप्लाई का हमें रूल मालूम है कि कोई भी नंबर्स उस वक्त मल्टीप्लाई होते हैं जब उनकी पावर सेम हो। तब यहाँ पर ये भी स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है और ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, इन सब पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो यानी कि सबकी पावर सेम है, सबका एक्सपोनेंट सेम है, लिहाजा हम इनको सबको एक स्क्वायर रूट में बता सकते हैं। तो हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये वाला तो हमने बता दिया यहाँ पर 3 टाइम्स 3। इसके बाद इस स्क्वायर रूट के अंदर 5 टाइम्स 3 है, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने बता दिया। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरह से हमने यहाँ पर न्यूमरेटर के तमाम हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए एक स्क्वायर रूट साइन के अंदर अपॉन। अब इसी तरह से यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन सबको भी हमने आपस में, क्योंकि सेम पावर है, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं, लिहाजा हमने आपस में इनको इस तरह से एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, अब डिवाइड हो रहा है यहाँ पर ये। तो अब क्या करेंगे हम कि जो सेम है, क्योंकि पावर तो दोनों की सेम है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट है, लिहाजा हम यहाँ पर इनकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। जो यहाँ पर सेम नंबर्स हैं, इसे 3 लिखा हुआ है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 को हम कैंसिल कर देंगे, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देंगे, और इसी तरह से 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हमने इनको इस तरह से कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल होने के बाद हमारा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की साइन है, हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट में अगर नंबर्स के पेयर बन जाएं, ठीक, इस यहाँ पर 3 और 3, इसका एक पेयर बन गया, इस 3 का एक पेयर बन गया, और इस 3 का एक पेयर बन गया है। ठीक है, और इस तरह से हम 5 में देख रहे हैं, ये 5 का एक पेयर बन गया है। तो जिनके नंबर्स के पेयर बन रहे हैं उनको हम स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे। सही, पेयर में से क्या होता है, हमारी बैक नॉलेज मतलब मालूम ही होती है ये बात कि हम हर पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेते हैं। तो 3 आ गया इस पेयर में से, मल्टीप्लाई इस तरह से इस पेयर में से भी हम 3 को ले लेंगे, मल्टीप्लाई इस पेयर में से भी हम 1 टाइम 3 को ले लेंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट साइन के अंदर क्या रहे बचा, 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा स्क्वायर रूट साइन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 5। हमने यहाँ पर 5 बता दिया, और स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ गया, 5। पेयर में से एक 5 बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसका मैंने एज इट इज अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया है। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 9, 9 3 27, और ये 2 3 6, हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट 6। यहाँ मल्टीप्लाई की साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, हमें मालूम है कि यहाँ पर नंबर और सर्ड, दिस इज़ द सर्ड, जिसको हम स्क्वायर रूट साइन में से बाहर ना निकाल सकें, सही होल नंबर में ना ला सकें, उसको हम सर्ड कहते हैं। तो इनके दरमियान साइन क्या होती है, मल्टीप्लाई की होती है, अपॉन 5 स्क्वायर रूट 5। क्लियर, दिस इज द आंसर। ओके है। थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट 27 प्लस स्क्वायर रूट 81 अपॉन 3। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हम बिल्कुल जैसे पहले हमने डिस्कस की थी बात, वैसे ही हम करेंगे कि स्क्वायर रूट 27, इसका मतलब हमें मालूम है, हमने पीछे हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में करा था कि 3 टाइम्स 3, देंगे हम 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस अब 81 भी हमें मालूम है कि ये होता है 4 टाइम्स, तो ले देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम्स हमने बता दिया 3 अपॉन 3, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके बाद
अब स्क्वायर रूट के अंदर हैं क्योंकि लिहाजा हम कर देंगे इनकी पेयरिंग। 3 का एक पेयर बन रहा है, इधर भी 3 का पेयर, हमारे 2 पेयर बन रहे हैं। लिहाजा हर पेयर में से हमने क्या करना है, अब एक एक हम बाहर ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस हर पेयर में से हम 1 टाइम्स 3 को ले लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3, ठीक, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 3। अब क्योंकि ये दोनों नंबर्स टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं 3 से, लिहाजा हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 प्लस 9 अपॉन 3। बात तो एक ही है, एलसीएम लेंगे, वापस हमारे पास यही स्टेप आ जाएगा। यानी हम इस तरह से भी अलग अलग दोनों से डिवाइड करके भी बता सकते हैं। तब 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो गए, 3 3 ज़ा 9, क्या मिला हमारे पास फाइनली के स्क्वायर रूट 3 प्लस 3। सो दिस इज द आंसर। ठीक, अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया जा रहा है कि 10 प्लस 8 रेज टू 1 अपॉन 3 अपॉन स्क्वायर रूट 12 मल्टीप्लाई 3 रेज टू माइनस 1 अपॉन 2। जिस तरह से हमने हर क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर्स को हम देख लेंगे पहले तो कि हमारे ये प्राइम है कि कंपोजिट हैं, तो जिन पर भी क्या लगी हुई है, एक्सपोनेंट दिया हुआ है हमें, जिन जिन नंबर पे हमें एक्सपोनेंट दिया हुआ है, जिस किसी नंबर पे हमने उनको लेकर आना है पहले किसमें, प्राइम में। लिहाजा 10 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 10 पर कोई पावर नहीं है, कोई इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं दिया गया, लिहाजा 10 तो एज इट इज़ रहेगा। प्लस अब 8 हमें मालूम है ये होता है 2 क्यूब, 2 क्यूब लिखेंगे हम, और होल पावर में हमें जो क्वेश्चन में दी गई है पावर यानी एक्सपोनेंट 1/3 हमने लिख दिया अपॉन। अच्छा, अब इस तरह से यहाँ पर भी हम कर लेंगे, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 12 इसके भी हम यहाँ पर फैक्टर्स बता सकते हैं। फैक्टर्स बताएंगे 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, हमने इसके फैक्टर्स बता दिए। मल्टीप्लाई 3 रेज टू माइनस 1/2 रिमेन एज इट इज़, ये एज इट इज़ रहा क्योंकि हमारे ऑलरेडी प्राइम में ही मौजूद है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का पेयर बन रहा है स्क्वायर रूट साइन के अंदर, लिहाजा हमने इसका एक पेयर हमारा बन गया। अब इज इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 2 क्यूब होल पावर 1/3, पावर ऑफ पावर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो लिख देंगे हम 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 1/3 अपॉन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पेयर में से स्क्वायर रूट के अंदर क्योंकि पेयर बन रहा है लिहाजा एक 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, लिखेंगे हम 2, 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा, सो इट्स रिमेन एज इट इज स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू माइनस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई 1/3, इनको हम कैंसिल कर देंगे, ये तो हो गए कैंसिल, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 10 प्लस 2 अपॉन, अब ये लिखा हुआ है 2, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। ये स्क्वायर रूट एक्चुअली स्क्वायर रूट साइन क्या शो करती है, एक्सपोनेंट 1/2 को, कि अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें इसका मतलब क्या है, होल पावर 1/2, लिहाजा हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 रेज टू माइनस 1/2, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12, ये हो गया 12/2 मल्टीप्लाई, अब ये भी 3 है ये भी 3 है, सेम बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब भी सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ये भी लॉ हमने पता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/2, 3 रेज टू 1/2 और फिर प्लस ऐड करें हम तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर साइन क्या आ गई, माइनस, माइनस 1/2, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है प्लस का 1/2, ये लिखा हुआ है माइनस का 1/2, ठीक।
लिहाजा हम दोनों को ही क्या कर सकते हैं, कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 12/2 मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर क्या हो गई, ये तो कैंसिल हो गए, कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 0, पावर इसकी क्या हो गई 0। पावर 0 का मतलब क्या होता है, हमें मालूम है जब नंबर की पावर 0 होती है तो इक्वल टू 1 हो जाता है, 1 के इक्वल। ठीक है, हम इसकी जगह पर हमने क्या अच्छी पावर 0 की जगह पर हमने क्या बता दिया 1। यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ न्यूमिनेटर में 6, डिनोमिनेटर में क्या 1, जो कि हमें मालूम है मौजूद ही है, इसको हम शो नहीं करते। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। ओके, फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है कि हमें यहाँ पर नंबर्स पे एक्सपोनेंट के अलावा होल पावर भी दी गई है, जो कि क्या है -1/2 है। अब किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को, हम यहाँ पर जो होल पावर दी हुई है -1/2, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये अंदर की तमाम पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्योंकि लॉ हमारा यही कहता है कि पावर ऑफ पावर की सूरत में पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई। लिहाजा हम इसको अंदर की तमाम पावर से मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, लिखेंगे हम कि √3 होल पावर 6, यहाँ पर 6, और जो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है इसको हमने क्या करना है इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि ये पावर अंदर मौजूद तमाम पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई 3⁻² मल्टीप्लाई -1/2 अपॉन, अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही बताएंगे कि √5 होल पावर -2 मल्टीप्लाई -1/2, तमाम हमने क्या करा पावर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने -1/2 को। अब हम कर देंगे कैंसलेशन कि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 आपस में कैंसिल हो रहेंगे, इनकी कैंसिलेशन इनको कैंसिल कर दिया हमने। अब कैंसलेशन के बाद हमारे पास क्या बचा कि √3 होल पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, इसकी साइन थी प्लस, प्लस माइनस माइनस, लिख देंगे हम यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई, इधर लिखा हुआ है हमारे पास 3 माइनस माइनस प्लस, क्या बचा सिर्फ +1, कोई पावर नहीं है, इट मीन्स हियर पावर इज +1 अपॉन, इस तरह से हम यहाँ पर बताएंगे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ क्या है हमारे पास √5 होल पावर, अब क्या हो जाएगी इसकी माइनस माइनस प्लस +1, ऐसा यानी पर हम कोई पावर नहीं लगाएंगे, अंडरस्टूड है, पावर होल पावर क्या है 1 है। इस तरह से हमने क्या करा, बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में लेकर आ गए, बिल्कुल हमारा ये इजी सा हो गया, हम इसको आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी लिखा हुआ क्या है ये √3, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट को अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में बताएं, ठीक है, तो ये सिंबल क्या शो करता है होल पावर 1/2 को, लिहाजा हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 3⁻1/2। ओके, और होल पावर क्या है -3, रिमेन एज इट इज, मल्टीप्लाई 3 अपॉन √5, ये एज इट इज रहा क्योंकि हमारा और कोई यहाँ पर 5 का नंबर नहीं है, 3 का नंबर है, लिहाजा हम इसलिए 3 को सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या बताएंगे हम, अब ये भी बात वही है, पावर ऑफ पावर है, लिहाजा हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 3⁻³ लिख देंगे हम 3/2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन √5। अब दोनों सेम बेसिस है 3 3, लिहाजा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी प्लस, यानी हम बता सकते हैं इसको 3⁻3/2 और इसकी पावर क्या है +1 है, लिहाजा लिख देंगे हम +1 अपॉन √5। ओके, इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है -3/2 +1 लिखा हुआ है, इसको हम रफ में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम पावर को हम काफ़ी छोटा लिखते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा काफ़ी कंजस्टेड वर्क हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रफ कॉलम बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है -3/2 +1,
तो फ्रैक्शन में जब भी होते हैं प्लस माइनस साइन और फ्रैक्शन के दरमियान हमें मालूम है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। लिहाजा इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, -3 प्लस, अब हमने 2 को बारी बारी हर एक से मल्टीप्लाई करना होता है, मालूम है ये बात। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन से तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा -3 प्लस साइन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो 2 1 ज़ा 2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। हम यहाँ पर बताएंगे 3 रेज़ टू -1/2 अपॉन स्क्वायर रूट 5, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये लिखा हुआ है माइनस में, कोई भी हम आंसर में एक्सपोनेंट को माइनस में नहीं रखते, ठीक है। तो अब क्योंकि ये हमारा माइनस में आ रहा है, एक्सपोनेंट की साइन जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर से हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो जब हम इसको लेकर जाएंगे डिनोमिनेटर में तो उस सूरत में इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी साइन है नेगेटिव साइन है, जब लेकर जाएंगे डिनोमिनेटर में तो इसकी साइन हो जाएगी पॉजिटिव। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1/3 रेज़ टू प्लस का 1/2, ठीक है ना। अब ये माइनस साइन क्योंकि ये गया है डिनोमिनेटर में, इसलिए ये प्लस 1/2 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हमारा लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5 रिमेन एज इट इज़, ये अपनी जगह पर एज इट इज़ रहा, इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 1/, हमें मालूम है 1/2 जब भी पावर लगी हुई हो तो 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। इस तरह स्क्वायर रूट को हम कहते हैं पावर 1/2, इस तरह से हम कह सकते हैं 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो लिहाजा हम लिख देंगे 3 रेज़ टू 1/2 को स्क्वायर रूट 3, बात एक ही है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। तो अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में दोनों ही स्क्वायर रूट में हैं, दोनों स्क्वायर रूट में है, यानी सेम पावर है। मल्टीप्लाई का रूल है कि सेम जब भी पावर हो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा हम क्या लिखेंगे, 1/√3 5 ज़ा 15, हमारे पास क्या आ गया 1/√15। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है बात? अच्छा जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 6 पर, 6 पार्ट। अब 6 पार्ट में हमें क्या मिला है, स्क्वायर रूट 125। हमें मालूम है ये हमारा कंपोजिट नंबर है, लिहाजा इसके हम बना देंगे फैक्टर्स बनाएंगे। क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 ऑलरेडी हमारा प्राइम में मौजूद है अपॉन 6, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन रहा है, पेयर, लिहाजा हमने पेयर बना दिया। अब ये पेयर में से हम क्या करेंगे, 1 टाइम 5 को ले लेंगे बाहर, तो आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 6, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर के अंदर टू टर्म्स हैं, एक है 5 स्क्वायर रूट 5 और दूसरा लिखा हुआ है प्लस स्क्वायर रूट 5, दोनों में स्क्वायर रूट 5 मौजूद है। हम यहाँ से स्क्वायर रूट 5 को क्या ले सकते हैं, कॉमन। हमने कॉमन ले लिया, दोनों में मौजूद है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमें ब्रैकेट में जो कुछ बचता है वो लिखते हैं कि अब क्या बचेगा, हम यहाँ पर हमने 5 स्क्वायर रूट 5 इसको हम डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट 5 से। जब ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो कॉमन से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म्स को, क्योंकि दोनों में से हमने कॉमन लिया है। स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर 5 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 5, लिहाजा हमारा यहाँ पर क्या आया 5 प्लस साइन। इस तरह से जब स्क्वायर रूट 5 को जब डिवाइड करेंगे हम कॉमन के स्क्वायर रूट 5 से, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 1, ठीक है। लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, +1 अपॉन 6, ओके, इज इक्वल टू, अब ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5 और 5 + 1 6 अपॉन 6, दोनों हमारे पास 6 मौजूद हैं, लिहाजा हम 6 को 6 से कैंसिल कर देंगे। 6 से हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या आया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ओके, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस पार्ट में, ये मैंने पार्ट नंबर 1 बनाया है इस एक्सरसाइज का, लेक्चर नंबर 1, ठीक है ना। तो अब बाकी जो पार्ट्स हैं हम वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।